नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुधा गोयल हूँ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कैलाश दीपक हॉस्पिटल। 19 अप्रैल का दिन WHO द्वारा वर्ल्ड लिवर डे घोषित किया गया है। इसीलिए हमारे लिए फिर से ज़रूरी है कि हम लिवर के डिजीज़ को, लिवर की महत्व को समझें, उसकी बीमारियों को पहचानें और रोकथाम के लिए कदम उठाएं। लिवर जो है हमारे एब्डोमेन के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित है। ये हमारे बॉडी के लिए कुछ अच्छी पदार्थ बनाता है, जैसे कि प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर, ग्लूकोज यानी शुगर का कंट्रोल, लिपिड यानी चिकनाई का कंट्रोल और साथ ही साथ कुछ हानिकारक पदार्थ बॉडी से हटाता है। लिवर की बीमारी इनिशियली शुरुआती दौर में मरीज को एक साइलेंट डिजीज की तरह इफेक्ट करती है, जिसमें थकान, वीकनेस, भूख न लगना जैसी परेशानी मरीज को होती है। आगे चलकर धीरे धीरे ये सिरोसिस बन जाता है, जिसमें 70 to 80% डैमेज हो जाता है लिवर। उस समय मरीज को पेट में सूजन, पैरों में सूजन, पीलिया, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग दिक्कत हो सकती है, जैसे कि खून की उल्टी, बेहोशी इत्यादि। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम शुरुआत में ही लिवर की बीमारी को समझें, स्पेशलिस्ट को दिखाकर उसकी जांच पड़ताल करवाएं, जो कि कुछ सिंपल टेस्ट के माध्यम से पॉसिबल है, जिसमें आते हैं कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन इत्यादि। लिवर की बीमारी के मुख्य कारण है अल्कोहल, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो कि आंकड़ों के हिसाब से आने वाले समय में लिवर को इफेक्ट करने वाला एक मुख्य कारण होने वाला है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, PCOS, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओबेसिटी यानी मोटापा, इन सब से पीड़ित लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ अन्य कारण जो लिवर को इफेक्ट कर सकते हैं, उनमें आते हैं ड्रग्स या मेडिसिन का सेवन, जैसे कि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट, एक सिंपल बुखार के लिए ले ली गई हुई पैरासिटामोल की गोली, एक सीमित मात्रा से ज़्यादा लेने पर भी लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। इन सभी कारणों का निवारण करने के लिए अल्कोहल का सेवन बंद करें, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन करवाएं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस B, क्रॉनिक हेपेटाइटिस C का अप्रोप्रिएट टेस्ट करवा के स्पेशलिस्ट को दिखाकर आजकल के आइडियल लेटेस्ट ट्रीटमेंट शुरू करवाएं और एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, रेगुलर व्यायाम करके और एक संतुलित आहार लेकर। ये सब जानकारी लेने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने लिवर का ख्याल रखेंगे